दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाला है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो कि आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेकेंड वीडियो है फंडामेंटल का, जो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे है। पिछले वीडियो में बताए थे कि अगला वीडियो जो आएगा वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर, इसका नाम है सॉफ्ट। सॉफ्ट किसको बोला जाता है? जो नॉर्मल रहता है। और हार्ड किसको बोलते हैं? जो हार्ड रहता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ की, ये दोनों मेन है कंप्यूटर का। ये दोनों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। स्पीकर का फिगर बना देते हैं। ये आपका हार्डवेयर है। ये सारा जो भी पार्ट्स आपको दिख रहा है, यह एक हार्डवेयर है। ये हो गया वीडियो, CPU, स्पीकर। ठीक है, कंप्यूटर पर हम अनेक तरह के कार्य करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दोनों चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। किस किस चीज़ की? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर इसमें से किसी एक चीज़ को भी हटाते हैं तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मोबाइल है। मोबाइल एक हार्डवेयर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर का वह पार्ट्स जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में जो है, ये एक मोबाइल है। यह एक हार्डवेयर है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो चल रहा है वह एक सॉफ्टवेयर है। ये हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। अगर इसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो ये हमारा हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड हार्डवेयर है। हार्डवेयर उसको कहेंगे जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे में कीबोर्ड हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, माउस को, CPU को। ठीक है, और हार्डवेयर दो तरीका का होता है। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर, एक होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर वो है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, ये माउस, स्पीकर एंड CPU। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर है। और इंटरनल हार्डवेयर वो है जो CPU के अंदर पार्ट्स लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख देते हैं, मदरबोर्ड, रैम, रोम, SMPS, ये सारा पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, लिखे हुए हैं, यह इंटरनल हार्डवेयर है। और जो सामने दिख रहा है वो एक्सटर्नल हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? अब ये जो हार्डवेयर है, इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसमें से हम एंड्रॉयड नाम का सॉफ्टवेयर हटा देते हैं, हमारा नहीं, कोई बोलता है कि हमारा सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है, तो ये आपका एंड्रॉयड नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो क्रॉप्ट हो गया है, डिलीट हो गया है, इसलिए आपका कोई मोबाइल कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप या लैपटॉप, कोई भी चीज़, वो विंडोज से चलता है। विंडोज, किसी कंप्यूटर में अगर विंडोज नहीं रहता है तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर डाला जाता है, तभी ये वर्क कर पाता है। इसका बहुत सारा वर्जन होता है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, बहुत सारा वर्जन होता है इसका।
अब ये वर्जन क्या है, जिसे मान लीजिए अपडेटिंग चीज़ है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो विंडोज 7 में कोई और था, जिसे इसके पहले था XP, अब XP में कुछ और था, इसमें कुछ नया तरीके से कोनो चीज़ को खोज किया गया था, ये आविष्कार कर दिया गया, विंडोज़ 8 आया, फिर उसके बाद 10, अभी विंडोज़ 11 है जो लेटेस्ट है। अभी हम आगे आपको जो कंप्यूटर सिखाएंगे वो विंडोज़ 11 के माध्यम से ही सिखाएंगे, आप लेटेस्ट सीखिए, ठीक है। तो ये अलग अलग, अब जिसे मान लीजिए कि विंडो 11 में कुछ और है और कुछ बेहतर तरीके से कोनो चीज़ मिल जाएगा तो विंडो 12 आविष्कार कर देगा, ठीक है ना। तो ये विंडोज़ अभी हम लोग 11 पढ़ने वाले हैं और आपको जो पढ़ाई की कराया जाएगा वो विंडोज़ 11 से ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप कोई भी चीज़ को इसमें डलवा सकते हैं। आपको विंडोज 7 की ज़रूरत है तो विंडोज 7 फॉर्मेट करवाइए CPU को और विंडोज 7 डलवा लीजिए, फॉर्मेट करवाइए विंडोज 8 डलवा लीजिए। आपके वर्क के अनुसार, आपके मन के अनुसार इसको आप यूज कर सकते हैं। आपका कोई भी चीज़ इसमें फॉर्मेट करवा के विंडोज 11 विंडोज 10 करवा सकते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो उसका कार्य सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है सिस्टम को चलाना यानी कंप्यूटर को चलाना, ठीक है। ये हमारे काम के लिए नहीं होता है, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए होता है। कंप्यूटर को वो चलाएगा, हमारे काम के लिए ऐप है। हम लोग जो भी काम करेंगे वो एप्लीकेशन के माध्यम से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको गाना सुनना है, आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक डाला हुआ है और आप स्पीकर भी लगाए हैं, मॉनिटर भी लगाए हैं, CPU भी लगाए हैं, परंतु आपको गाना प्ले करने के लिए कोई म्यूज़िक प्लेयर ऐप नहीं है तो आप उस गाना को नहीं सुन पाइएगा, ठीक है, ऐप के माध्यम से। अब जिसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप चलाना है और आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में व्हाट्सएप नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तभी आप उसको यूज कर पाइएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो प्रोग्राम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे काम के लिए होता है। अलग अलग काम के अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे में आप बहुत सारा है, कैलेंडर है, कॉन्टेक्ट है, गैलरी है, गूगल क्रोम है, जीमेल है, ये सारा अलग अलग काम के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है ओनली सिस्टम को चलाना। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चलाइएगा, करप्ट हो जाएगा तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ये सारा काम नहीं करेगा। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो इनपुट और आउटपुट पे होगा, स्पेशलिस्ट।